हाउ टू फाइंड नेट चार्ज इन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नेट चार्ज कैसे निकालते हैं? तो जनरली क्वेश्चन देखोगे 3 टाइप के आएंगे, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर लाइन चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ लाइन, कुछ इस टाइप से रहेगा। एक नॉर्मल वायर है जिसमें चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फॉर लाइन चार्ज Q इज इक्वल टू इंटीग्रल लैम्डा dl। तो अब ये सब नोटेशन यूज हुआ है, स्टैंडर्ड है, कन्वेंशन। लैम्डा dl में लैम्डा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? चार्ज डेंसिटी, या बोलोगे टेक्निकली लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज दी लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको लिख दिया लैम्डा। सिमिलरली फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइन चार्ज हो गया, एक पतले से रॉड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज विल बी, लैम्डा के बदले लोग सिग्मा यूज करते हैं, और लेंथ के बदले अब क्या आ जाएगा? लाइन चार्ज के लिए लैम्डा इंटू dl, सरफेस चार्ज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू dA, स्मॉल एरिया स्मॉल लेंथ। तो सिग्मा अपना हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। सिमिलरली लास्ट क्या बच गया? फॉर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q इज इक्वल टू सिग्मा के बदले रो और एरिया के बदले वॉल्यूम। तो जो रो है वो क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब क्वेश्चन आएंगे फाइंड द टोटल चार्ज, तो पहले आप आइडेंटिफाई करना कि ये लाइन चार्ज दिया हुआ है या सरफेस चार्ज या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। तो जो भी केस रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब dl तो dl है, dA को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, dV को कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये जब एग्जांपल्स लेंगे तो ये क्लियर होते जाएगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे लैम्डा dl, वॉल्यूमेट्रिक के लिए रो dV और सरफेस के लिए सिग्मा dA। लैम्डा सिग्मा रो स्टैंडर्ड नोटेशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी या तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो ये इन्फॉर्मेशन नोट करो, अब इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे। क्रिश फटाफट पढ़ाई कर रहा है, गुड। लूप होल डन। आलिशान ने लिख लिया, गुड गुड आलिशान। अब जितने लोगों को भी इंटीग्रेशन पढ़ा था, थोड़ा बहुत दिमाग में क्लियर रखना कि अब थोड़े बहुत इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, हाथ पैर कांपने नहीं चाहिए इंटीग्रेशन के नाम से। खासकर नीट वाले बच्चे डर ही जाते हैं, सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रहने दो, नहीं आएगा ये क्वेश्चन। आलिशान के मन में यही चल रहा होगा। मुस्कान डन, अफीरा डन, फजल डन, ठीक है। चलो तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेट्स सी कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। अब जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं इंटीग्रेट करने में, वो किस टाइप का है, काफी सेंटर ऑफ मास में उसके साथ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एलिमेंट लेना सिखा दिया है। अब 12th में आ गए हो तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है एलिमेंट लेने का, वो अब खुद याद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा शेप देखोगे, डिस्क आएगा, रिंग आएगा, सेमी रिंग आएगा। तो एलिमेंट कैसे कंसीडर करना है, आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो मैं सीधा क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से ट्राई करो, बिल्कुल अपने आप सही आंसर लाओगे। ठीक है,
तो ये अपना एक सेमी रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक सेमी रिंग ऑफ रेडियस आर है और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं चार्ज ज्यादा है और कहीं कम है। तो उसका इक्वेशन क्या गिवन है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, यहां पर थीटा 0 है, ऐसे बढ़ रहे हैं, तो एंगल थीटा पे डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा है। यहां पर इस टुकड़े पे जो चार्ज है वो लैम्डा इज लैम्डा नॉट साइन थीटा। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जो जो थीटा डालते जाओगे वहां की डेंसिटी आती जाएगी लैम्डा नॉट साइन थीटा, कि अगर थीटा 0 है तो यहां चार्ज 0 चार्ज डेंसिटी, थीटा 30 डिग्री तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा बाय 2, सिमिलरली यहां तक चल रहे हैं। तो इस पूरे पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मुझे चाहिए फाइंड द टोटल चार्ज इन द सेमी रिंग। इस सेमी रिंग में टोटल चार्ज कितना होगा, और स्टेप 1 लिख देता हूं मैं सॉल्व करने का। टोटल चार्ज इज इंटीग्रल लैम्डा डीएल। शुरू तो यही से करना है, आगे बढ़ते जाओ, आंसर लाकर बताओ। वेट कर रहा हूं मैं, आंसर चाहिए जल्दी। हिंट भी दे दिया है लेफ्ट पे जिनको चाहिए। dl इज इक्वल टू आर डी थीटा। ये सबको पहले 11th के इन्फॉर्मेशन से क्लियर है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। छोटा टुकड़ा के जो एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर्क लेंथ होता है r इंटू डी थीटा, तो dl के बदले आर डी थीटा लिखना है। लैम्डा गिवन है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से लेकर 180 डिग्री, 0 टू पाई। फटाफट इंटीग्रेट करो, आंसर लाओ। अरे वाह, हादिया ने आंसर दे भी दिया है। 2 लैम्डा आर, 2 लैम्डा नॉट आर लिखा होगा शायद, देखते हैं। और लोगों की वेट करते हैं, आंसर लाओ फटाफट। हादिया ने सबसे पहले आंसर दिया है। अब सही है या गलत सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा, बाकी लोग भी ट्राई करो। मुस्कान ने आंसर दिया लैम्डा नॉट टी आर कॉस थीटा। मुस्कान लिमिट्स लगाओ, थीटा पहला एलिमेंट यहां पर है, थीटा की लिमिट 0 हो जाएगी। फिर ऐसे चलते 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 थीटा कहां तक, 180 डिग्री तक। तो इंटीग्रेट करने के बाद थीटा की लिमिट्स लो 0 से 180, लिमिट्स लगाकर आंसर बताओ। रमेश कह रहा है -2 लैम्डा आर। रामेश तुमने मिस्टेक में बताता हूं क्या करा होगा, माइनस अगर आ रहा है तो गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा 0 से 180 पॉजिटिव है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा तुमने क्या लिखा ये बता दो। साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस थीटा आएगा या माइनस कॉस थीटा आएगा, ये सोच कर बताओ। ठीक है रामेश, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा या माइनस। उसके बाद सही से आंसर लिखो, लिमिट्स लगाओ, तो देखो आंसर अपने आप माइनस का प्लस हो जाएगा तुम्हारा। हादिया ने कहा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, सही से कैलकुलेशन करो, आंसर विल बी पॉजिटिव। चार्ज पूरे में पॉजिटिव है,
साइन की वैल्यू 0 से 180 पॉजिटिव है, इसलिए आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो नेगेटिव आंसर गलत है। कुछ कुछ स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं, इग्नोर करना, बिकॉज अभी हम लोगों ने ओपन टू ऑल रखा हुआ है। लैम्डा आर 2 का लिमिट आएगा बाकर, लैम्डा आर सिर्फ जरूरी नहीं है आए, चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं एक बार। तो लेट्स इंटीग्रेट, ये हटा रहा हूं। ठीक है, देखो Q इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, लैम्डा गिवन है लैम्डा नॉट साइन थीटा, तो यहां पर डी थीटा लिया और एक एलिमेंट ले लिया, ये इस एलिमेंट की लेंथ हो जाएगी r इंटू डी थीटा। ठीक है, आर्क लेंथ इज रेडियस इंटू ये छोटा एंगल कितना है डी थीटा। स्टेप 1, चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल, तो लैम्डा के बदले क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट साइन थीटा, लैम्डा नॉट साइन थीटा, और डीएल के बदले लिखेंगे आर डी थीटा। अब जाकर इंटीग्रेट कर पाएंगे, वेरिएबल थीटा और यहां डिफरेंशियल एलिमेंट डी थीटा का। लैम्डा नॉट आर बाहर आ गया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा। अब थीटा की लिमिट देखो, पहला एलिमेंट यहां पर है, तो इस वक्त थीटा कितना है 0, और लास्ट वाला एलिमेंट कहां आएगा यहां पर, और यहां थीटा कितना लिखेंगे, थीटा इज 180 डिग्रीज या पाई रेडियंस, तो 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो लैम्डा नॉट आर माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट आर माइनस कॉस पाई, अपर लिमिट माइनस कॉस 0। ठीक है, फंक्शन है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई अपर लिमिट माइनस कॉस 0 लोअर लिमिट। कॉस पाई अगर याद करो कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो माइनस कॉस पाई प्लस 1 हो गया, कॉस पाई इज -1, तो माइनस कॉस पाई हो गया +1, और कॉस 0 1 होता है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1 + 1 विच इज 2, तो टोटल चार्ज इज लैम्डा नॉट आर इंटू 2, तो 2 लैम्डा नॉट आर। बहुत लोगों के सही आंसर आए थे, बहुत लोगों ने 2 मिस कर दिया था, और दिस इज दी नेट चार्ज। तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ये फंक्शन चेंज कर देंगे, ये फंक्शन चेंज कर दोगे, सेम स्टेप्स लगाओगे, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको इंटीग्रेट करना, लिमिट्स लगाना, आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? नोट कर लो जितने लोगों का नहीं आया था। काफी सारे स्पैम आने लग गए हैं। ठीक है, अपने आंसर्स अपने लिखते रहो, कमेंट्स जो रैंडम के टॉक्सिक कमेंट्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर सकते हो। डन, हादिया डन, डन सर। ठीक है, सब लोग लिख लो प्लीज, उसके बाद फटाफट लिख दो कि हो गया है। अदीबा डन, फातिमा, मारूफ, बाकिर ओके सर, गया समझ। मास्टर बाकिर तुमने शायद डबल नहीं करा होगा, ओके। आलिशान डन, मुस्कान। ठीक है, तो अब मैं एक इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करूंगा, देखते हैं सबसे पहले सही आंसर कौन देता है। ठीक है, एक स्मॉल चेंज इन दी फंक्शन, लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन देने वाला है। यहां क्या कर रहा हूं मैं, लैम्डा इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा, सिर्फ एक चेंज किया है, साइन थीटा के बदले कॉस थीटा। फाइंड द टोटल चार्ज। बताओ फटाफट आंसर क्या होगा, देखते सबसे पहले कौन आंसर देता है। सिर्फ एक स्मॉल चेंज है, लैम्डा इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा कर दिया है।
हादिया का आंसर है 0। वेरी गुड, बहुत जल्दी कर लिया। क्या मेथड है हादिया, एक्सप्लेन कर दो अपना आंसर। अदीबा भी 0, क्रिश भी 0, सही है, वेरी गुड। अभय भी 0, मुस्कान 0, हामिद 0। सर लिमिट जब लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। भास्कर भी 0, ठीक है, सब लोग सही है। देखो तो कभी कभी मैं इसलिए दिया था ये क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है जब फंक्शंस देख रहे हैं लॉजिकली, तो एक तो तरीका जो भी बताया इंटीग्रेट करो, बट अगर आप ध्यान से देखो लैम्डा नॉट कॉस थीटा है और हम 0 से 180 जा रहे हैं, तो कॉस में ग्राफ कैसा होता है, ऐसा बना सकते हैं 0 π/2 और पाई। तो आधे टाइम 0 से 90 कॉस पॉजिटिव है, भले ही चेंज हो रहा है, बट सिमेट्रिकली फिर नेगेटिव जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, जहां पॉजिटिव कम होता जा रहा है फिर नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, बट ये वाला पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिक है। तो इसलिए इस तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस तरफ होगा, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो कभी भी सिमेट्रिक फंक्शन दिया रहे और दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो आधे में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव, यहां पर टोटल पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, और नेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ग्राफ इसके तरफ सिमेट्रिक है। तो कभी कभी फंक्शंस को डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, नहीं तो इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगाओगे तो आंसर आएगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हटा लो ये। हटा दो ये, आंसर वुड बी 0। ठीक है, धीरे धीरे टाइम मिलेगा, हम लोग सिस्टम को और इम्प्रूव करेंगे। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, कम ऑन लेक्चर शुरू करते हैं, समझते आना, कमेंट्स करते आना। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस वाले से, और उसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे, और मेरे साथ ही लिख लेना तुम लोग भी एक्सप्रेशन, टाइम नहीं दे रहा हूँ ट्राई करने का। तो देखो, अब कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकल फॉर्म में दे देते हैं, तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उसका सिर्फ हम लोग इंटीग्रल वाला एक्सपेंशन लिखेंगे पूरा। फाइंड द टोटल चार्ज in a spherical object of radius r if charge distribution is as shown। ठीक है, find the total charge in a spherical object of radius r if charge distribution is as shown in the graph। और ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन बना है, चार्ज डेंसिटी, और ये है अपना रेडियस r, चार्ज डेंसिटी। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, देखना लीनियरली बढ़ता जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, कहां तक, r इज इक्वल टू r/2। तो आधे रेडियस तक डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली बढ़ते बढ़ते डेंसिटी हो गई लैम्डा नॉट, और फिर मान लो कांस्टेंट है, कहां तक, r इज इक्वल टू कैपिटल R तक, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो फाइंड द टोटल चार्ज इन एन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एज शोन, कि 0 से लेकर r/2 तक डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली बढ़ रहा है डेंसिटी, और फिर डेंसिटी कांस्टेंट है। तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज, q इज इक्वल टू इंटीग्रल रो dv। दो पार्ट में सॉल्व करना है, यहां तक क्वेश्चन नोट कर लो, जिन्होंने नोट कर लिया वो एक लाइन लिखने की कोशिश करो, मैं भी 1 मिनट में मैं भी इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं। टोटल चार्ज इस स्फीयर में कितना होगा, जस्ट राइट डाउन द इंटीग्रल एक्सप्रेशन। हादिया कह रही है 3 लैम्डा नॉट r टोटल चार्ज, 3 लैम्डा नॉट r रो नॉट नहीं, हादिया 3/2। पूरा सॉल्व नहीं करना हादिया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन काफी बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, तो सॉरी, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। ठीक है, लिखता हूं मैं भी एक्सप्रेशन, नोट कर लिया सबने, आओ देखते हैं।
अब रो डीवी ठीक है, पिछले क्वेश्चन में लैम्डा मैंने सीधा लिख दिया था, लैम्डा नॉट साइन थीटा, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब कभी कभी क्वेश्चन में ग्राफ के फॉर्म में दे देते हैं, तो पहले दिमाग लगाकर रो का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, फिर जाकर इंटीग्रेट कर पाओगे। और डीवी, स्फीयर के केस में डीवी क्या लेते थे, किसी को याद हो तो? सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत बार लिया है। देखो यहां लिखता हूं, dr ऐसा बनाते थे, और r रेडियस पर सरफेस एरिया 4πr², और थिकनेस कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये टर्म याद होगा सबको। dv को क्या लिख सकते हैं, एरिया 4πr² इंटू थिकनेस इज dr। तो ये तो आई एक्सपेक्ट लोगों ने लिखा होगा। डेंसिटी के फंक्शन को देखो, शुरू में लीनियरली बढ़ रहा है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कहां से पास कर रहा है, ऑरिजिन से। स्लोप क्या है इसका, tan थीटा। हाइट इज रो नॉट, दिस डिस्टेंस इज r/2। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर देखा जाए, लिखेंगे यहां पर, यहां लिखता हूं मैं रो, या चलो अभी के लिए लिखते हूं y इज इक्वल टू mx, ठीक है। इंटरसेप्ट 0 हो गया क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है। स्लोप इज tan थीटा, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन बेस। सो y के बदले डेंसिटी इज इक्वल टू स्लोप इज रो नॉट डिवाइडेड बाय r/2, और x के बदले स्मॉल r। तो फर्स्ट पार्ट में ये रिलेशन इक्वेशन नहीं दी हुई थी, इसका ग्राफ बना दिया। तो अब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। c को हमने 0 लिया क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। स्ट्रेट लाइन तो मैथ्स में पढ़ चुका है सबने, ठीक है। और स्लोप इज tan थीटा, रो नॉट डिवाइडेड बाय r/2। तो डेंसिटी इज रो नॉट डिवाइड बाय r/2 इंटू r, लेकिन ये सिर्फ कहां तक, r/2 तक। उसके बाद तो डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। ये आ गया तो अपना आंसर आ गया। देखो Q इज इक्वल टू, पहले पार्ट में डेंसिटी के बदले क्या लिखेंगे, 2 रो नॉट बाय r, 2 को ऊपर ले गया, इंटू r। ये डेंसिटी की टर्म हो गई, 2 रो नॉट बाय कैपिटल R इंटू स्मॉल r। और dv क्या लिखोगे, 4πr² dr। और इसकी लिमिट 0 से r/2। नेक्स्ट पार्ट में डेंसिटी कितनी है, रो नॉट, कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट आसान है, सिर्फ डेंसिटी रो नॉट और dv अगेन 4πr² dr। और r की लिमिट कहां से कहां तक, r/2 से लेके r। तो r की लिमिट r/2 से r। अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अब बेसिक इंटीग्रेशन है, लिमिट्स लगाओगे आंसर आ जाएगा। बट तरीका बता दिया, ग्राफ देखकर हम लोगों को इक्वेशन लानी है, इक्वेशन आ गया तो बस इंटीग्रेट कर देना है प्रॉपर लिमिट्स के साथ। जितने लोगों को समझ में आ गया लिख लो कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से पूछो, एक एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि दीज आर दी कंसेप्ट, इसके ऊपर हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के। तो जस्ट अंडरस्टैंड दी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, फिर इस टाइप के बहुत सारे खुद ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फटाफट ये लिखो, जो डाउट हो पूछो। हादिया के लिए रिंग बनाएंगे, रिंग नहीं है, स्फीयर था ना, तो एक शेल बनाकर उसकी थिकनेस लेंगे dr। तो 4πr² dr, ये शेल है, स्मॉल शेल ऑफ थिकनेस dr, लिख देता हूं मैं। हसन एक बार नोट कर लो, फिर मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बार हसन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनको आ गया लिख दो कि हाँ आ गया, जिनको नहीं आया लिखो नहीं आया, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। अदीबा कह रही है सर आ गया। आलिशान डन सर, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर। आतिका बिल्कुल। मुस्कान यस सर, एक्सप्लेन इट अगेन। ओके। बाकिर सर πr² इसमें कैसे आया, एक्सप्लेन। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लेट मी रिपीट इट स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से सुनना,
ठीक है, हर स्टेप ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज, फाइंड द टोटल चार्ज इन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एज शोन। ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों को ये डायग्राम गिवन है, डेंसिटी वर्सेस रेडियस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि डेंसिटी वर्सेस रेडियस का एक ग्राफ गिवन है, बोल रहा है टोटल चार्ज निकालो। सही है हसन, आगे बढ़े। रतिका सुनो, अब हमें पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिखा है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट 3D हो गया, तो चार्ज इज रो dV। ठीक है, अभी 3 पॉइंट्स लिखे थे, लैम्डा dl, सिग्मा dA और रो dV। तो स्टार्ट तो यहां से कर दिया। अब हमें देखना है कि रो को क्या सब्स्टिट्यूट करें और dV को क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो अब देखते हैं dV को क्या लें। तो स्टैंडर्ड तरीका है, कभी भी स्फेरिकल सरफेस मिलेगा तो उसमें जो हम वॉल्यूम लिखेंगे वो हमेशा यही आएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। जो dV का टर्म है दैट वुड ऑलवेज बी 4 पाई r स्क्वायर dr, जिसमें भी रेडियल सिमेट्री लगता है। कैसे आया था वो भी बता देता हूं। ये एक स्फेयर है, r डिस्टेंस पे एक शेल बनाओ, शेल का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना है कि शेल में जो डिफरेंशियल एलिमेंट वॉल्यूम लेते हैं वो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। तो dV वाला पार्ट क्लियर है, dV इज 4 पाई r स्क्वायर dr। तो ये वाला पार्ट तो dV आ गया। अब आती है बारी डेंसिटी की। देखो इसमें डेंसिटी यहां से लीनियरली बढ़ रहा और फिर कांस्टेंट हो गया। तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे, पहले r/2 तक और फिर r/2 से r तक। पहले पार्ट पे आओ। अब ये लाइन ऐसे जा रही है, तो रो को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी इक्वेशन चाहिए, तो अब इस लाइन को देख के इक्वेशन लाना पड़ेगा। ये भी एक नया कंसेप्ट आ गया कि इक्वेशन कैसे लाएं। तो मैथ्स वालों को एटलीस्ट क्लियर होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। ये 0 0 से पास कर रहा है, मतलब जब x 0 तो y भी 0, तो x 0 तो y भी 0, मतलब इंटरसेप्ट इज ऑल्सो 0। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंटरसेप्ट क्या होगा 0। अब बारी आई स्लोप, तो स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा ऑपोजिट अपॉन बेस। तो ये लेंथ कितना है ρ0 और बेस कितना है r/2। तो स्लोप इज tan थीटा, मतलब ρ0 / r/2। तो देखो y के बदले डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी की इक्वेशन है, x के बदले रेडियस, और जो m है स्लोप, स्लोप हो गया ρ0 / r/2। तो 2 ऊपर चला गया, 2 ρ0 / r × r। तो पहले पार्ट की इक्वेशन आ गई है। अब वापस आए, चार्ज इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी के बदले क्या लिखेंगे 2 ρ0 / r × r। तो 2 ρ0 / r × r डेंसिटी, और dV तो स्फेरिकल में सेम ही है ना, तो वो तो हमेशा क्या लिखोगे 4 पाई r स्क्वायर × dr। नेक्स्ट पार्ट में ये लाइन स्ट्रेट दी हुई है, मतलब डेंसिटी सिर्फ क्या है ρ0। तो नेक्स्ट पार्ट में डेंसिटी के बदले सिर्फ क्या लिखेंगे ρ0, और वॉल्यूम का डिफरेंशियल एलिमेंट तो वही है 4 पाई r स्क्वायर dr। पहले पार्ट में लिमिट 0 से r/2, अगले पार्ट में लिमिट r/2 से लेके r तक। अभी क्लियर है? तो यस कर दो, और लेक्चर आज खत्म ही करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। और ये लिखने के बाद जब क्लास खत्म हो जाए या घर जाकर चाहो तो इसको पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करके अगले क्लास में आंसर भी बता देना। ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर नहीं है तो बताओ, हो गया क्लियर तो लिखना, हाँ सर समझ में आ गया, सारा नोट्स रिवाइज करके आओगे अगली क्लास। 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ, डाउट्स देखेंगे।